प्रश्न 29, कारण सहित समझाएं कि जब एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। और AF ABEF क्या है, एक समचतुर्भुज है। दोनों का आधार AB है, ठीक है। ABCD जो वर्ग है उसका भी आधार AB है, और ABEF समचतुर्भुज है, उसका भी आधार क्या है, AB है। तो कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो जब एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल या आयत ABEF का क्षेत्रफल अधिक होगा। किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, जब दोनों का आधार एक ही है, AB। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, वर्ग ABCD और समचतुर्भुज ABEF का आधार AB है, तो देखिए वर्ग ABCD और समचतुर्भुज ABEF का आधार क्या है, AB है, ये दिया हुआ है। तो इसको पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः, तो देखिए जब वर्ग ABCD और समचतुर्भुज ABEF का आधार AB है, इसका मतलब हो गया कि सभी भुजा बराबर हो जाएगा। AB बराबर BE बराबर EF बराबर AF बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो देखिए हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ABEF क्या है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो AB BE EF और AF क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह ABCD क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है। तो AB BC CD और AD बराबर हो जाएगा। लेकिन दोनों जब एक ही आधार है, दोनों का आधार क्या है, AB है, इसका मतलब हो गया कि समचतुर्भुज और वर्ग दोनों का भुजा क्या है, बराबर है। तो AB BE EF AF BC CD AD सब बराबर हो जाएगा, यानी सभी भुजा यहाँ पे बराबर है, क्योंकि दोनों का आधार एक है। और समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है और वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है, तो दोनों का आधार AB है। इसका मतलब दोनों का प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा। तो AB BE EF AF BC CD AD, यानी यहाँ पे जितना भुजा है सब बराबर होगा। AB BE EF AF BC CD AD, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 भुजा दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों भुजा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, AB है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे रचना क्या करेंगे, तो रचना में लिखेंगे FM लंब AB घींचा। FM जो है
एफ एम लंब ए बी घींचा, तो रचना हम क्या करेंगे, एफ एम लंब ए बी पे खींचेंगे। देखिए एफ से एक रेखा एफ एम खींचेंगे जो कि ए बी पे लंब होगा, तो यहाँ पे एम लिख लेंगे। तो लंब का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह पहले हम रचना कर लेंगे। अब लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम एफ में। अब देखिए एफ एम क्या है, एफ एम लंब है ए बी पे, यानी एफ एम जो है ए बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए एम एफ क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब ए एम एफ क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। तो एफ क्या हो गया, कर्ण। तो एफ जो होगा एफ एम से बड़ा होगा, एफ क्या होगा, एफ एम से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो होता है दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो एफ जो होगा एफ एम से बड़ा होगा। तो लिखेंगे प्रमाण समकोण त्रिभुज ए एम एफ में कर्ण ए एफ, कर्ण ए एफ बड़ा होगा एफ एम से। ठीक है, तो जब कर्ण एफ एफ एम से बड़ा होगा, अतः ए बी बड़ा होगा, ए बी बड़ा होगा एफ एम से, और ए बी बड़ा होगा एफ एम, और ए डी बड़ा होगा एफ एम से। देखिए जब एफ एम ए एफ एम से बड़ा है तो एफ ए बी और ए डी ये सब बराबर है। देखिए एफ ए बी बी ई एफ बी सी सी डी ए डी ये सब बराबर है। तो जब एफ एफ एम से बड़ा हो गया तो एफ के बराबर ए बी है, तो ए बी भी एफ एम से बड़ा होगा, और ए डी भी बड़ा है, ये ए डी भी बराबर है एफ से, तो ए डी भी बड़ा होगा एफ एम से। देखिए एफ जब एफ एम से बड़ा है तो एफ के बराबर ए बी है, तो ए बी भी एफ एम से बड़ा हो जाएगा। फिर एफ के बराबर ए डी भी है, तो ए डी भी एफ एम से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एफ क्या हो गया, एफ एम से बड़ा, तो एफ ए बी और ए डी ये सब बराबर भुजा है। तो एफ जब एफ एम से बड़ा है तो ए बी भी एफ एम से बड़ा हो जाएगा, उसी तरह ए डी भी एफ एम से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा तो इसमें बराबर है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो इसको हम पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि एरिया ए बी सी डी बराबर क्या होगा, ए बी इंटू ए डी। एरिया ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए डी इंटू इंटू के जगह पे बिंदु यहाँ पे देंगे। तो देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी इंटू ए डी करना होगा, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, आयत है, ये वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे चारों भुजा तो बराबर है, तो ए बी का वर्ग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करना है, उसके अनुसार हमको ए बी इंटू ए डी करेंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए वर्ग ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, तो ए बी का वर्ग भी कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, इसलिए ए बी इंटू ए डी करेंगे, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ए बी गुना ए डी कर देंगे तो निकल जाएगा
वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। उसी तरह ए बी ई एफ क्या है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि ए बी ई एफ समचतुर्भुज होने के साथ साथ एक समानांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आधार गुना ऊंचाई करके। तो ए बी गुना एफ एम कर देंगे तो ए बी ई एफ यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया है ए बी इंटू ए डी, कॉमा समचतुर्भुज ए बी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी इंटू एफ एम। समचतुर्भुज ए बी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू एफ एम, यानी आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, ए बी गुना एफ एम यानी आधार गुना ऊंचाई, इस तरह से लिख लेंगे। अतः ए बी इंटू ए डी बड़ा होगा ए बी इंटू एफ एम से। देखिए ए बी इंटू ए डी बड़ा होगा ए बी इंटू एफ एम से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि एफ एम छोटा है ए एफ से। देखिए एफ एम छोटा है ए एफ से, या एफ एम छोटा है ए बी से भी छोटा है, ए डी से भी छोटा है। तो जब एफ एम छोटा है ए बी और ए डी से, दोनों से, तो ए बी यहाँ भी है, देखिए ए बी यहाँ भी है, और ए डी से एफ एम छोटा है, तो ए बी इंटू ए डी बड़ा हो जाएगा ए बी इंटू एफ एम से, क्योंकि ए बी तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे ए डी जो है एफ एम से बड़ा है, इसीलिए ए बी इंटू ए डी करेंगे तो ए बी इंटू एफ एम से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला से, तो पहला में हम क्या लाए थे कि ए बी एफ एम से बड़ा है, ए डी भी एफ एम से बड़ा है, तो उसी के अनुसार ए बी इंटू ए डी ए बी इंटू एफ एम से बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, अब देखिए ए बी इंटू ए डी किसका क्षेत्रफल है, ए बी सी डी का, तो लिखेंगे अतः एरिया ए बी सी डी बड़ा होगा एरिया ए बी ई एफ, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो क्या पूछ रहा है, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।